यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ नए साल में। प्रभु आप सबको आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। स्वाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। पिता, आपका वचन बताता है जकरिया 4:6 और 7 में ऐसे लिखा है कि यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। ये वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। हाँ प्रभु यीशु, हम पुकारते हैं अनुग्रह हो अनुग्रह हो। इस कार्यक्रम के ऊपर तेरी अनुग्रह हो प्रभु। हर एक दुष्ट आत्माएं जो प्रभु इस कार्यक्रम के खिलाफ है, यीशु के नाम से नाश होने का हुक्म देते हैं और तेरे समाधान को, शांति को, शालोम को इस कार्यक्रम के रिलीज करते हैं ताकि मसीह का देह उन्नति करे। यीशु मसीह के जीवित नाम से आमीन। जो विषय लिया है अनॉइंटिंग बाय एसोसिएशन, इसका मतलब क्या है? अनॉइंटिंग बाय एसोसिएशन, इसका मतलब ये है कि आपको इसका संगति का असर बोल सकते हैं हिंदी में। कि अंग्रेजी में ऐसे कहावत है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अगर आप कोई कौवा का समूह देखेंगे, सारे एक जैसे कौवे वहां दिखेंगे, एक जैसे कबूतर दिखेंगे, एक जैसे पेंगुइन बर्ड्स जो माइग्रेट करते हैं वो रशिया से कहीं और देश से, वो सारे जैसे एक समूह होता है। कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एक क्रिकेट मैच अगर हम उनका ऑडियंस को देखेंगे, सारे जो क्रिकेट से प्रीति रखते हैं वही प्रेक्षक या दर्शक वहीं पे वहां मिलेंगे आपको। अगर कोई म्यूजिक कंसर्ट में जा रहे हैं तो सारे जो म्यूजिक से प्रीति रखते हैं, वो क्लासिकल म्यूजिक हो या पॉप म्यूजिक हो, उस पर्टिकुलर जो म्यूजिक होता है उससे जो प्रीति रखते हैं, लगातार जो सुनते हैं, वही लोग आपको, वही क्राउड आपको वहां दिखाई देगा। तो समथिंग इज कॉमन फॉर एवरीबडी गैदर्ड देयर। That is what it means, anointing by association। और संगति का असर ये कैसे होता है? मत्ती 18 और 20 में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। और फिर आगे उसमें उसके ऊपर ये भी लिखा है कि 2 मन एक आत्मा होके जो कुछ पिता के इच्छा के अनुसार मांगेंगे वो मैं पूरा करूंगा। जो कुछ यीशु के नाम से पृथ्वी में बांधते हैं वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। जो कुछ यीशु के नाम से खोलते हैं पृथ्वी में वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। इस प्रकार से मसीह लोग का संगति होता है, जो मसीह से प्रेम करते हैं, मसीह के द्वारा उनके लहू से धुले हुए उद्धार पाया हुआ विश्वासियों का समूह है। और फिर कई बार ये संगति जो है वो गलत संगति भी हो सकता है, जिस वजह से अच्छे लोग भी वो उस गलत प्रभाव में आ सकते हैं। और फिर जो विश्वासी लोग हैं, जो हम मसीह लोग कहते हैं, तो उसके ऊपर जो बहुत अच्छा लोग नहीं है वो आके बहुत अच्छे भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस एंड देयर इज नेगेटिव इन्फ्लुएंस, बोथ साइड्स, अकॉर्डिंग टू हाउ यू गैदर, whom you gather with. This is all depends on the people you are associated with. इसलिए हम वचन से आज हम देखेंगे किस प्रकार के लोग के साथ हम जुड़ना है। What are the divine
connections and what are the ungodly connections not from God, इस ये सब हम डिसर्न करना पड़ता है, परखना पड़ता है और वचन के अनुसार चलना पड़ता है। तभी हमें वचन के अनुसार, वायदों के अनुसार हमें नतीजा चाहिए। इफ वी वांट द रिजल्ट्स, इफ वी वांट द promises of God fulfill in our lives, we have to apply the biblical principles into our daily lives. हालेलुया। अगर हम चाहते हैं ये प्रतिज्ञाएं, जैसे दूसरा कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है, हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ पूरा होना है, तो हम इस बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को अपना जीवन में अमल करना भी जरूरी है, क्योंकि वो बाइबल में ऑलरेडी बार बार मैं बोल चुकी हूँ और बाइबल में बार बार लिखा है, धन्य है वो जो वचन पर चलता है, वो सिर्फ सुनता नहीं है, वो चलता है। और बाइबल बताती है मत्ती चैप्टर 7 में, वो बुद्धिमान होता है, जो चलता है वो बुद्धिमान होता है, और वो चलता है, वो अपने घर को यानी कि अपने जीवन को उस यीशु का पत्थर पर बनाता है। जो आंधी आए, तूफान आए, उस जीवन को कभी नुकसान नहीं होगा, उस घर कभी नहीं टूटेगा जिस घर में वो निवास करता है। तो जल्दी से हम कुछ आयतों को देखेंगे जो इस बारे में, अनॉइंटिंग ऑफ एसोसिएशन। नीति वचन 13:20, प्रोवर्ब्स 13:20, उसमें लिखा है, बुद्धिमान की संगति व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, किंतु मूर्खों के साथ नाश हो जाता है। सो हम किस लोग के साथ जुड़े हैं? क्या बुद्धिमान लोग के साथ जुड़े हैं, क्या मूर्ख लोग के साथ जुड़े हैं? हमको परखना है। बुद्धिमान के संगति क्या लाता है? बुद्धि को लाता है, और मूर्खों का संगति जो है मूर्खता को लाता है। और मूर्खता का नतीजा क्या है आप सबको मालूम है। और भजन संहिता 1:1-3 में इसे लिखा है, सचमुच वो जन धन्य होगा यदि दुष्टों की सलाह को ना माने, यदि वो किसी पापी के जैसे जीवन ना जिए, और यदि वो उन लोगों की संगति ना करे जो परमेश्वर के राह पर नहीं चलते। वो नेक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है, और वो रात दिन उन उपदेशों का मनन भी करता है। इससे वो मनुष्य उस वृक्ष के जैसे है, दृढ़ होता बन जाता है, जिसका जलधार के किनारे रोपा गया है, और वो वृक्ष के समान होगा जो उचित समय पे फलता है, और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझते हैं, और वो जो भी करता है वो सफल ही हो जाता है, सफल ही हो जाता है। कितने लोग को सफलता नहीं चाहिए? हम सबको सफलता चाहिए, अपने क्षेत्रों में, अपने कामकाज पे, अपने परिवार में, अपना बच्चों का जीवन में, हर एक को सफलता चाहिए। तो आपका चुनाव भी सही होना चाहिए, आपका चुना हुआ मार्ग भी सही होना चाहिए, आपका चुना हुआ संगति भी सही होना चाहिए। और कई बार हम इस चीज को ग्रांटेड लेते हैं, नजरअंदाज कर लेते हैं, तो उसका जो शैतान का जो चाल है, डाइवर्शन, डिस्ट्रैक्शन, डिसेप्शन, ये इस डिल्यूशन, इस तरह से बहुत सारे जो उनके युक्तियों में हम विदाउट नोइंग, अननोइंगली, इग्नोरेंटली, अनजाने उस युक्तियों में हम आ जाते हैं, और धीरे धीरे फिर हमारी रास्ता अलग हो जाता है, और फिर उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें समय समय पे अपना एसोसिएशन को जांचना है। हु आर वी एसोसिएटेड विद, व्हाट आर द ग्रुप्स दैट वी आर वर्किंग विद। अगर उसमें किस तरह से हमें करेक्शंस करना है, किस तरह से हमको चेंजेस करना है, वो सबको हमको टाइम टू टाइम जांचते रहना है, क्योंकि बाइबल साफ साफ लिखा है। पहला कुरिन्थियों 15:33, 1 Corinthians 15:33, खास करके यंग जनरेशन जो है ना, उसका पीयर प्रेशर बोलते हैं अंग्रेजी में, जो उसका जो
फ्रेंड सर्कल जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए। कई बार फ्रेंड्स का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि वो माँ बाप का भी बात कदर नहीं करते हैं। या लेडीज लोग, विमेन ग्रुप्स, जिस ग्रुप्स के साथ हम जुड़े हैं, हो सकता है वो गलत ग्रुप्स है, तो फिर हम पति का अधीन में नहीं रहते हो, या बच्चों को सही से परवरिश नहीं करते हो, या अपना जॉब को सही से नहीं कर पाते हो। बहुत सारे समस्याओं को सामने करने का कोई हमारा गलत चुनाव तो नहीं है। ऐसे करके हमको जांचते रहना है समय समय पर, क्योंकि 1 Corinthians 15:33, पहला कुरिन्थियों 15 का 33 में लिखा है, भटकाना बंद करो, बुरी संगति से अच्छी आदतें नष्ट हो जाती है। बाइबल बहुत साफ साफ क्लियर, क्लिस्टर क्लियर है। और बुरी संगति जो है अच्छे आदतों को बिगाड़ सकता है, अपना चरित्र को बिगाड़ सकता है। तो हमको टाइम टू टाइम इस हमारी जो फ्रेंड्स है, हम जिसके साथ उठते बैठते घंटों घंटे समय बिताते हैं, महीनों भर समय बिताते हैं, सालों साल बिताते हैं, वो कैसे लोग हैं और कैसे संगति है, कैसे आदतें हमारे ऊपर प्रभाव, वो सारे जो इन्फ्लुएंस, मे बी सोशल मीडिया ऑल्सो, समटाइम्स यू मे नॉट बी डायरेक्टली associated with people, but also the social media platforms, जो वेबसाइट्स आप खोल के उसको वॉच करते हो, जो चीज आप लगातार वॉच करते हो, बार बार वॉच करते हो, उनको भी हमको जांचना पड़ता है, क्योंकि यू आर थ्रू इंटरनेट यू आर कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर preacher or somebody who you are connected through social media platforms. एक और वचन पढ़ती हूँ, प्रोवर्ब्स 27 का 17, नीति वचन 27 का 17। जैसे धार धरता है लोहे से लोहा, वैसा ही जन एक दूसरों की सीख से सुधरते हैं। सो इफ वी आर एसोसिएटेड with wise people, good people, so your skills will be sharpened, your spirituality will be strengthened, your faith will be strengthened। अगर हम अच्छे लोग के साथ मिलना जुलना होता है, तो हमारी जो टैलेंट, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, वो इम्प्रूव होना चाहिए, हम नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए। हमारा गलतियां हैं, हमारा कमियां है, किसी सीक्रेट सिंस है, वो सुधरना चाहिए। इस तरह से नतीजा को हमको जांचना है। व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस एसोसिएशन, यू हैव टू इवैल्यूएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। हालेलुया। और फिर हम एक व्यक्ति के बारे में जल्दी से देखेंगे, पहला सैमुएल 10 का 6। ये सैमुएल जो है, ही वॉज द लास्ट जज एंड प्रॉफिट, पहला जजेस के टाइम पे था, और फिर ही ऑलवेज वॉज हियरिंग गॉड, परमेश्वर का संदेश सुनते थे, और फिर वैसा ही वो अमल भी करते थे। एंड ही वॉज अ वेरी वेल नोन प्रॉफिट, और उनका गवाही भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बाइबल बताता है उनका कहा हुआ वचन एक भी भूमि पर नहीं गिरा। मीन्स द प्रोफेसी दैट ही स्पोकन, नॉट ए वर्ड फेल टू द ग्राउंड, ऐसे लिखा है। तो सैमुएल का किताब में लिखा है, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को, जब इजरायली लोग जजेस से परेशान हो गया, जजेस कुछ समय तक अच्छा करते थे, फिर वैसे लोग वैसे ही, जैसे आपको पता है रेड लाइट नहीं है तो क्या होता है, रेड लाइट नहीं होने से क्या होता है, सब अपनी मर्जी प्रकार चलते हैं, कई एक दो गाड़ियां तो टकरेंगे, जरूर टकराए, ऐसे होता है ना। तो सो दे वांटेड, इवन दो गॉड डिडंट लाइक, बट दे सेड वी वांट अ किंग लाइक एनीबडी एल्स, हमको भी दुनिया का राजा भी चाहिए। आप राजा है हम जानते हैं, लेकिन दुनिया के राजा भी चाहिए। जब उसने इंसिस्ट किया, तब परमेश्वर ने बोला ठीक है, सैमुएल को बोला एक व्यक्ति को जिसका नाम सॉल है, उसका राजा का अभिषेक करना।
तेल उस जमाने में क्या करते थे, कुपी में तेल रखे, जो राजा होता है उनके लोगों के सामने उनके ऊपर तेल का अभिषेक करते थे और फिर राजा का घोषणा करते थे, फिर तूरी फूकता था, फिर वो राजा की तरफ अनाउंसमेंट किया जाता है। तो हियर यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सामुएल से ऑलरेडी बात किया कि सॉल आ रहे हैं इस जगह में, आप उनको राजा का अभिषेक करना है। तो उस तैयारी में है। और सॉल वॉज एन ऑर्डिनरी मैन, वो बिल्कुल साधारण था उस समय तक, और उसको कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। और फिर वहां पे उसने अपने गधों को, जो मिसिंग डोंकीज डोंकीज गुम हो गए थे, तो उनको ढूंढने को आता है। और जब आता है वहां पे एक जगह पहुंचता है, और उस जगह में सारे नबियों थे वहां पे। देर आर ग्रुप ऑफ प्रॉफिट्स सिटिंग ओवर देयर, एंड सैमुअल ऑल्सो वॉज देयर। वहां पे मैं पढ़ती हूँ, पहला सैमुअल 10:6 मैं पढ़ रही हूँ। तब तत्काल तुम पर यहोवा की आत्मा उतरेगी, तुम बदल जाओगे, तुम एक भिन्न ही पुरुष हो जाओगे, तुम इन भविष्यों के साथ भविष्यवाणी करने लगोगे। सो गॉड इज स्पीकिंग ओवर दिस सॉल, किंग सॉल, कैसे ये बदल जाएंगे, कैसे यहोवा का आत्मा उनके पर उतर जाएंगे, और जैसे वो भविष्यवक्ताओं के बीच में बैठ के खुद भविष्यवाणी करेंगे कि कभी जिंदगी में उसने भविष्यवाणी किया ही नहीं है, उस व्यक्ति भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, और फिर वो दूसरा एक भिन्न पुरुष बन जाओगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड transformation. When the Spirit of God comes upon you, when the anointing comes upon you, you will become totally a different person. Hallelujah. और आगे हम 10 और 11 पढ़ेंगे तो और सफाई हो जाएगा। आपको पढ़ के सुनाती हूँ। साउल और उसका सेवक गिबियत एलोहिम गए। उस स्थान पर साउल नबियों का एक समूह से मिला। परमेश्वर की आत्मा सौल पर तीव्रता से उतरी और सौल ने नबियों के साथ भविष्यवाणी की। जो लोग सौल के को पहले से जानते थे, उन्होंने नबियों के साथ उसे भविष्यवाणी करते देखा। वे लोग आपस में पूछताछ करने लगे, कीश के पुत्र को क्या हो गया है? क्या सौल नबियों में से एक हो गया है? हालेलुया। सो ये लोग जो सौल को पहला जीवन को जानते थे, वो लोग बहुत अचंभा हो गया है, और वो कहने लगा, ये कैसे हुआ? ये वही सौल है कि कोई और सौल है? ये नबूवत कैसे कर रहे हैं, भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं? ये भी भविष्यवक्ता बन गया क्या? ऐसे करके लोग पूछताछ करने लगा। So that is what happens when you have the anointing, when you have the anointing of association. Prophets के साथ आप लगातार अपना एसोसिएट करके रखोगे, you will one day become a prophet. प्रीचर के साथ लगातार एसोसिएट करके रखोगे, one day you will become a preacher. एवेंजलिस्ट के साथ आप लगातार एसोसिएट करके, वन डे यू विल बिकम एन एवेंजलिस्ट। सो व्हाट डू यू वांट टू बी? चूज दोज काइंड ऑफ पीपल टू एसोसिएट विद। आप क्या चाहते हैं, आप उन्हीं लोग के साथ संगति में रहो। हालेलुया। प्रेरितों का काम 4 और 13। यीशु मसीह ने ऐसे लोग को चुना है, हर तरह की श्रेणी का लोग चुना है। उसमें बहुत सारे अनपढ़ मछुआरे लोग भी थे, बहुत लोग जैसे फिजिशियन भी थे, और बहुत सारे भिन्न भिन्न तरीके के लोग थे। मैथ्यू जैसे टैक्स कलेक्टर भी थे। बट यू नो व्हाट, इवन द अनएडुकेटेड अनट्रेन्ड मेन वर स्पीकिंग मार्वलस थिंग्स। बहुत ज्ञान की बातें ये कह रहे थे, प्रचार कर रहे थे। हम देखते हैं प्रेरितों का काम 4 और 13 में, उन्होंने जब पतरस और यूहन्ना की निर्भयता को देखा और ये समझा कि बिना पढ़े लिखे साधारण से मनुष्य है,
तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, फिर जान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके लोग हैं। हालेलुया। सो दिस इज द सीक्रेट, दे वर with Jesus. That is why they had this kind of anointing upon them, this kind of knowledge, this kind of wisdom upon them. तो एसोसिएटिंग विद द राइट पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर सबसे बड़ा एसोसिएशन कौन है? हम यीशु के साथ जुड़े हैं। और रोमन्स 8:14 में लिखा है, दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट दे आर सन्स, दे आर डॉटर्स ऑफ गॉड। जो पवित्र आत्मा से चाल चलते हैं, वो जो पुत्र हो जाते हैं, पुत्री पुत्री हो जाते हैं यीशु मसीह का, वो किस चाल चलते हैं? दे विल बी ड्रिवन नॉट बाय द फ्लैश, बट दे विल बी ड्रिवन बाय द होली स्पिरिट, रूहा कुद्दुस। दैट इज द अनॉइंटिंग ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहला एसोसिएशन, सबसे बड़ा मुलाकात हमें यीशु मसीह से होता है। सबसे बड़ा मुलाकात हमें पवित्र आत्मा से होता है, और वो ही गाइड करता है हमें सही लोगों को चुनने के लिए, इस दुनिया में भी सही डिवाइन कनेक्शंस को लेने के लिए वो ही चुनता है हम किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ काम करना है, किसके साथ उठना बैठना है, चलना फिरना है। ये सब होली स्पिरिट के अगुवाई से चलेंगे, कभी हम गलत संगति में नहीं फंसेंगे। 1 सैमुअल 22:2, जब सॉल राजा बन गया, कुछ समय तक ठीक था, पर धीरे 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 धीरे, आपको सब कहानी पता है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ मिडिल के बाद, मिड टर्म के बाद गिरना शुरू हो गया। ऐसे क्योंकि हमारी जो विक्ट्रीज है, जो अचीवमेंट है, लास्ट तक बना के रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम किंग सॉल के लाइफ में, सुलेमान के लाइफ में ये बात हम देखते हैं। जो जो फ्रीक्वेंसी है, जो अनॉइंटिंग है, जो फर्स्ट लव है, वो आखिरी तक हमको बना के रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सॉल गिरना शुरू हो गया, उनके अंदर जेलसी स्पिरिट आ गया, और उसका जो अभिषेक निकाल के परमेश्वर ने दाऊद को दे दिया। And then he became very frustrated and very frustrated and jealous। मतलब कितना उसको दाऊद को मारने के लिए पीछा कर रहा था। तब दाऊद के पास कोई सहारा नहीं था, पर परमेश्वर ने ऐसे लोगों को भेजा। आपको पता है, जब चोट पहुंचते हैं लोग, असंतुष्ट होते हैं, वो सारा एक साथ जुट हो जाते हैं। यू नो, all those who are disappointed, all those who are frustrated, all those who have gone through similar circumstances, वही लोग जुड़ जाते हैं। पहला सामुएल 22:2 मैं पढ़ती हूँ, बहुत से लोग दाऊद के साथ हो लिए हैं, वो सभी लोग जो किसी विपत्ति में था, कर्ज में था या असंतुष्ट थे, दाऊद के साथ हो लिए हैं। दाऊद उनका मुखिया बन गया है। दाऊद के पास लगभग 400 पुरुष थे। यू नो, गॉड मेड क्रिएटेड ए सिचुएशन। ऐसे सॉल जब वो उसका उसको राज करने का तरीका जो है बहुत गड़बड़ हो गया है, गवर्नेंस जो है बहुत डिस्टर्ब हो गया है। जब इंसान के अंदर खुशी नहीं है, शांति नहीं है, तो उनका गवर्नेंस में भी वैसा ही होगा ना। तो उसका जो लोग उससे जो असंतुष्ट है, जो कर्जों में फंसे हुए हैं, जो बहुत धोखा खा चुका है, उन लोग सब झूठ हो गया है, और वो दाऊद के साथ मिल गया है। और वो कितने लोग थे? 400 पुरुष थे। और वहां सॉल के पास भी लोग होंगे, और यहाँ प्रभु ने दाऊद के साथ भी इतने लोग का प्रबंध कर दिया है। ये इसे हम जानते हैं कि सो ऑल द लाइक माइंडेड पीपल ऑलवेज
ज्वाइन टुगेदर। हालेलुया। और दूसरा राजा में हम बार बार देखते हैं कि दूसरा राजा में जब एलिया का मिनिस्ट्री खत्म हो रहा था, व्हेन ही वाज लिफ्टेड बाय गॉड, जब परमेश्वर ने उनको उठाने जाने का समय आया था, एलिशा बोला है मुझे डबल पोर्शन ऑफ द स्पिरिट दे दो। तब बहुत समय तक वो उनके साथ साथ चलता रहा। अब तब जाके वो वहां ऊपर से, वो रथ से, घोड़ों से, उसने कहा अगर देख सकते तो तुम्हें मिलेगा। जब उसने देख लिया, वो घोड़ों के साथ, रथों के साथ उठा लिया जा रहा था, वहां से एक चादर गिरा और वो अभिषेक लेके एलिशा ने आगे का सेवकाई किया। जो जितना एलिया ने किया उसका डबल मिरेकल्स एलिशा ने किया। इसी तरह मूसा का अभिषेक फिर यहोशू को आया है, क्योंकि ही वॉज ऑलवेज द राइट हैंड ऑफ मोसेस। उसके बाद हम देखते हैं पौलुस की जो राइट हैंड है तिमोथी, ही अकम्प्लिश्ड व्हाट वाज इनकम्प्लीट। जो इससे फायदा क्या होता है, जो टास्क, जो अभिषेक, जो काम कुछ अधूरा रह जाते हैं, जिसके साथ जुड़े हुए हैं जो राइट हैंड है, वो लोग उस टास्क को कंप्लीट भी कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रॉमिस लैंड तक, उधर तक, द्वार तक ही पहुंच पाया मूसा के टाइम पे, लेकिन यहोशू द्वार के अंदर, उसका शुरुआती द्वार के अंदर से शुरुआत हुआ। और फिर आगे देखते हैं पूरा वायदा देश में कितना लड़ाई उनको लड़ना पड़ा, और फिर किस तरह से जो इसराइलियों को जमीन बांटना था सबको बांट दिया, और उसने जो टास्क इनकम्प्लीट था वो पूरी तरह से यहोशू ने कंप्लीट करके दिखाया। और लास्ट में कहा मैं और मेरा घराना यहोवा के ही सेवा करेंगे। आप अपना चुन लो, आप किसकी सेवा करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि how it is very important to be anointed with the right, to be associated with the right person, right group of people. हालेलुया। और कलीसिया में हम लगातार सही कलीसिया चुन के हम हमेशा सही कलीसिया के साथ जुड़े रहना है, फैमिली जैसे रहना है। वी ऑल नीड टू बी लाइक ए फैमिली इन द चर्च ऑल्सो। हालेलुया। लास्ट में पौलुस कहते हैं कि दूसरा कोरिन्थियों 4:7 में, किंतु हम जैसे मिट्टी का पात्र में ये संपत्ति इसलिए रखी गई है, ये अलौकिक शक्ति हमारी नहीं है बल्कि परमेश्वर की सिद्ध हो। Always we have to remember the Holy Spirit, which is an excellent spirit, the treasure, but it is in the earthen pot. मिट्टी का पात्र में है, तो इसलिए हमेशा हम याद रखना है, एवरी सक्सेस, एवरी अचीवमेंट ऑलवेज गिविंग ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर को ही महिमा देते रहें, फिर कभी हम फिसलेंगे नहीं। हालेलुया। So God bless you with the best association, best anointing, and more than anything else, you have to be associated with the Holy Spirit, Ruha Kodesh. He is our guide, He is our helper, teacher, friend, counselor, everything. So always be in fellowship with your Holy Spirit, and then He will lead you to the right people, right connections. Hallelujah. And you will never go wrong. चलिए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमने देखा है कि संगति कितना जरूरी है, अच्छा संगति कितना जरूरी है। गलत संगति में प्रभु यीशु हमारे ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हो सकता है, गलत रास्ता में हम भटक सकते हैं, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा हमें सबको गाइड कीजिए। हमेशा हम टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करें प्रभु यीशु, हमारी सही संगति में हम बने रहे प्रभु यीशु, और सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा से जुड़े रहे, संगति करते रहे, ताकि हम कभी भी प्रभु यीशु हमारे अंदर जो आपको पसंद नहीं है, जो प्रसन्न नहीं है, उन क्वालिटीज हमारे अंदर पनपने ना पाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।